हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 3 योगा। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत सारी है, पर हम सिर्फ इजी वाली ही देखेंगे क्योंकि मार्क्स इजी और हार्ड दोनों के बराबर ही है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे योगा होता क्या है। योगा एक संस्कृत वर्ड युज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है यूनाइट, मतलब एकता, जिसमें माइंड, सोल और बॉडी एक होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। योगा इज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट यूजेस बॉडी पोसेस एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब योगा में अलग अलग फिजिकल पोस्चर्स और ब्रीथिंग टेक्निक्स से एक इंसान को फिट बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। फर्स्ट इज प्रिवेंट एंड क्यूर डिजीजेस, मतलब बीमारियों से बचाता है और अगर बीमारी हो गई है तो ठीक करने का काम करता है। दूसरा है रिड्यूस ओबेसिटी, मतलब मोटापे को कम करता है। थर्ड इज इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से मूव कर सकती है। अब नेक्स्ट है अष्टांग योगा। अब इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब टाइप, तो अष्टांग योगा का मतलब हुआ 8 टाइप्स ऑफ योगा, और यहाँ टाइप्स को लिम्स भी बोलते हैं। अष्टांग योगा के 8 टाइप्स में आता है। फर्स्ट इज यमा, सेकंड नियमा, थर्ड आसना, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रतिहारा, सिक्स्थ धरना, सेवंथ ध्याना और एट्थ समाधि। इसमें फर्स्ट टू फोर तक एक्सटर्नल डिसिप्लिन के अंदर आते हैं और बाकी सब इंटरनल डिसिप्लिन में। अब इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है यमा, जिसमें हमें एथिकल वैल्यूज सिखाई जाती है, मतलब जिंदगी के उसूल जो हिंदुइज्म से आए हैं। फर्स्ट इज अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस। सेकंड सत्य, मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए। थर्ड इज ब्रह्मचर्य, मतलब अपने विल और थॉट्स पे कंट्रोल रखना। फोर्थ इज अस्त्य, मतलब अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहना, तुम्हारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना। फिफ्थ इज अपरिग्रह, इसका मतलब है कम से कम चीजें रखना, जैसे साधु लोग करते हैं, वो एक कपड़े में पूरी उम्र बिता देते हैं। नेक्स्ट है नियमा, जो सिखाता है सेल्फ मेंटेन, मतलब अपने आप को कैसे मेंटेन किया जाए। फर्स्ट इज सोच, इससे इंसान सिर्फ बाहर से साफ नहीं होता, वो अंदर से भी साफ होता है। सेकंड है संतोष, मतलब सेटिस्फैक्शन, अभी तुम्हारी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उससे संतुष्ट रहना ही संतोष है। थर्ड है तपस, मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना। फोर्थ है स्वाध्याय, इसका मतलब है सेल्फ स्टडी, मतलब अपने आप को जानना। अब लास्ट है ईश्वरा प्रणिधना, मतलब गॉड के सामने प्रे करना। अब नेक्स्ट है आसनास। आसना वो सेट ऑफ पोस्चर्स है जो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है प्राणायाम, इसमें अलग अलग ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है जिसमें अलग अलग तरीके से सांस ली और छोड़ी जाती है। अब आता है प्रतिहारा, मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना, जिसमें माइंड और सेंसेस आते हैं। नेक्स्ट है धरना, जो अर्ली स्टेज होती है मेडिटेशन की। धरना में माइंड को एक जगह कंसंट्रेशन करने की कोशिश की जाती है। अब नेक्स्ट है ध्याना, धरना में कंसंट्रेट करने की कोशिश की जाती है और ध्याना में कंसंट्रेशन को अचीव कर लेते हैं, और ये मेडिटेशन का फाइनल स्टेज होता है। अब लास्ट है समाधि, मतलब अपने आप को समर्पण कर देना, जैसे बड़े बड़े संत करते हैं। अब पढ़ते हैं प्राणायाम इन डिटेल। इसके 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अनुलोम विलोम, जिसमें लेफ्ट तरफ से इनहेल करना होता है और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद राइट तरफ से एक्सहेल। इसके बेनिफिट्स है कि इससे स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है सूर्य वेदना, इसमें भी इनहेल एक्सहेल करना है, पर इसमें एक हैंड पोस्चर बनाना होता है और उसे अपने नाक के ऊपर रखकर इसे परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है उज्जयी, इसमें तुम्हें एक स्पेसिफिक पोजीशन में बैठना होगा, फिर इनहेल और एक्सहेल करना होता है, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट इज भ्रमरी, इसमें तुम्हें अपने मुंह बंद करके नाक से बस साउंड निकालनी होती है, इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है शीतकरी प्राणायाम, इसमें तुम्हें अपने दांत दिखाते हुए हंसना होता है, इससे दांत और गम अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है शीताली, इसमें टंग को ऐसे करना होता है और जब सांस लोगे तो जो सांस आएगी वो ठंडी होगी, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को दूर करता है। अब नेक्स्ट है यौगिक क्रियास, क्रिया मतलब वर्क, इसमें ऐसे मेथड्स है जिससे हम अपने अंदर की बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। ये 6 टाइप्स की होती है। फर्स्ट नेति, जो नाक साफ करने के काम आती है, जो तुम देख सकते हो। सेकंड दाहुती, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के काम आती है। थर्ड नाउली, इससे तुम्हारी एब्डोमेन में मसाज होती है। नेक्स्ट है कपालभाति, जिससे लंग्स क्लीन होते हैं और रैपिड ब्रीथिंग से दिमाग में एनर्जी जल्दी पहुंचती है। फिफ्थ बस्सी, जिसमें इंटेस्टाइन क्लीन होती है। सिक्स्थ त्रटका, जिसमें एक मोमबत्ती को देखते रहना है जब तक आंखों से पानी ना आ जाए, इससे आंखें साफ होती हैं।